स्वामी रामभद्राचार्य जी एक बाल संत के साथ रील बनाने की कोशिश से नाराज हो गए। उन्होंने बच्चे को मर्यादा का पाठ पढ़ाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जैसा कि आपको पता है, स्वामी रामभद्राचार्य के प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर से भक्त पहुंचते हैं। चूंकि संतों के पांडालों में हो रही पैसों की बारिश को देखकर अब हर वर्ग के लोग प्रवचन करने लगे हैं। इसमें छोटे छोटे बच्चे भी शुमार हो गए हैं। बाल संत बाबा अभिनव अरोड़ा भी बड़ा पांडाल लगाते हैं और सोशल मीडिया पर उनके वीडियो खूब वायरल होते हैं। लेकिन हाल ही में एक बवाल भी इसी वीडियो को बनाने के चक्कर में हो गया है। बच्चे की एक हरकत ने परम पूज्य जन्मांध स्वामी रामभद्राचार्य को नाराज कर दिया। दरअसल ये बच्चा स्वामी जी के साथ रील बनाने की कोशिश कर रहा था। शायद वो सोशल मीडिया के लिए यूजर खींचने वाला कंटेंट बनाने की कोशिश में था। अभिनव ने जैसे ही कहा राजा रामचंद्र भगवान की जय, इसके बाद स्वामी भद्राचार्य ने दोहराया, आप पहले नीचे जाओ, इनको कहो नीचे जाने के लिए, मर्यादा है मेरी। यानी आप पहले नीचे जाएं, उसे नीचे जाने के लिए कहें, यह मेरी मर्यादा है। इस दौरान अभिनव के पिता भी उसके साथ मौजूद थे। 10 वर्षीय स्वयंभू भक्त, जिन्हें बाल संत बाबा कहा जाता है, वो कृष्ण की भक्ति और उनका प्रवचन करते हैं। अभिनव नाम के ये कथित संत अक्सर सार्वजनिक समारोहों और सोशल मीडिया पर आध्यात्मिक बातें करते हुए दिखते हैं। एक हालिया वीडियो में स्वामी रामभद्राचार्य एक मंच पर मौजूद थे। यहाँ दृष्टिहीन संत के साथ रील बनाने के लिए अभिनव अरोड़ा उनके निकट पहुंच गए। इसके बाद रामभद्राचार्य ने उन्हें नीचे जाने के लिए कहा। संत ने साफ किया कि उनकी एक मर्यादा है, वो इस तरह के व्यवहार को पसंद नहीं करते हैं। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे जाने के लिए, पहले इनको मर्यादा है मेरी। अब आइए आपको बताते हैं कि कौन है अभिनव अरोड़ा। आपने निश्चित तौर पर अभिनव अरोड़ा के वीडियोस और फोटो सोशल मीडिया पर तो देखे ही होंगे। आपको पता होगा, कुछ समय पहले अभिनव अरोड़ा नाम के एक बच्चे ने कहा था कि वो 3 साल का था तो कोई भी उसके साथ बैठना नहीं चाहता था। वो बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देते हैं। आध्यात्मिक उपदेशक कहलाने वाले यही वो अभिनव अरोड़ा हैं, जिनके वीडियोस आपने चाहे वृंदावन से देखे हो या फिर आपने इन्हें देखा हो राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में। इनके इंस्टाग्राम पर 950 के से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। लोग इनके वीडियो को देखकर प्रभावित होते हैं, बहुत प्यार देते हैं। लेकिन एक यूट्यूबर के दावों के अनुसार अभिनव केवल कैमरा के सामने सभी शब्दों का पाठ करता है। उनका दावा है कि अभिनव को कैमरा के सामने कुछ चीजें कहने के लिए ब्रेन वॉश किया गया और इसके लिए केवल उसके माता पिता ही जिम्मेदार हैं। बस इसी के बाद अभिनव का ये विवाद सोशल मीडिया पर छा जाता है। वैसे तो अभिनव अरोड़ा देश के सबसे कम उम्र के स्वयंभू आध्यात्मिक उपदेशक हैं। वो अपने ज्ञान और भगवान कृष्ण व राधा के प्रति अपने भक्ति के लिए सोशल मीडिया पर वायरल हुए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उन्हें भारत का सबसे कम उम्र का आध्यात्मिक वक्ता कहा और उन्हें अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में भी आमंत्रित किया। अभिनव अरोड़ा और उनके माता पिता ने मीडिया को जो बताया, उसके अनुसार 9 वर्षीय अभिनव के कोई दोस्त नहीं है और उन्हें दोस्त बनाने की इच्छा भी नहीं है। खिलौनों या स्मार्टफोन में उनकी बहुत कम या कोई दिलचस्पी नहीं है और उनका दावा है कि उन्होंने कभी भी स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं किया। उनका मानना है कि टीवी एक विकर्षण है। वो केवल राधा कृष्ण की भक्ति में लीन रहना चाहते हैं। वो कहानियां सुनाते हैं और धार्मिक लेखों का हवाला देते हैं। कुर्ता और धोती पहनते हैं। उन्हें भगवत गीता पढ़ना, कृष्ण के जन्म स्थान वृंदावन का दौरा करना और परिवार के विशाल पूजा कमरे में मूर्तियों की देखभाल करना पसंद है। अभिनव कई इंटरव्यू में शब्द दर शब्द एक ही उत्तर दोहराते हुए देखे गए थे। जब उन्हें लगता था कि यह आवश्यक है तो उनके माता पिता हस्तक्षेप करते थे। अंकित नाम के इस यूट्यूबर ने अपने चैनल ओनली देसी पर अभिनव के माता पिता की व्यावसायिक मानसिकता का पर्दाफाश करते हुए बताया था कि कैसे वो अपने बच्चे का ब्रेन वॉश कर रहे हैं और उसका बचपन बर्बाद कर रहे हैं। उसे सच्ची आध्यात्मिकता से परिचित कराने के बजाय ये सब ब्रांड एंगेजमेंट, मीडिया प्रचार और पैसा कमाने के लिए उपयोग कर रहे हैं। अभिनव अरोड़ा के पास अच्छी संख्या में फॉलोअर्स हैं, लेकिन उन्हें नेटिजन्स द्वारा भी ट्रोल किया जाता है, जो सोचते हैं कि वो सिर्फ अपने माता पिता द्वारा पहले से लिखी गई स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं।
वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के एक पुजारी ने द प्रिंट के साथ बातचीत में कहा भी था कि इस बच्चे को क्या पता है कैसे ये 10 वर्षीय भगवत गीता, उसके व्याकरण और उसके सिद्धांतों को समझ सकता है। उसने कहाँ से पढ़ाई की है, कौन उसके गुरु हैं। इसके बाद अभिनव और उसके परिवार के कई प्रमाण सामने आने लगे जो बच्चे को आध्यात्मिक वक्ता के रूप में जनता के सामने पेश करने से पहले एक सामान्य जीवन जी रहे थे। खैर, भारत कवरेज और हमारी टीम ऐसे किसी दावे की पुष्टि नहीं करती, लेकिन रामभद्राचार्य जी के इस वीडियो को जब गौर से देखते हैं तो पता चलता है कि मंच के नीचे से ही कोई अन्य व्यक्ति इस बालक को अलग अलग क्रियाओं के लिए निर्देशित कर रहा है। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।